यहाँ पर हम दो इंटीजर हैं, ठीक है, ए और बी। हमें उसे बिना प्लस या माइनस ऑपरेटर यूज किए हमें सम करना है। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू 2 है, इन दोनों का सम जब करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन बिना प्लस और माइनस किए, आपके दिमाग में भी आपने प्लस कर दिया ऑटोमेटिकली, लेकिन प्लस नहीं करना, तो बिना प्लस किए हम करेंगे कैसे, वो देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ए की वैल्यू 5 लिए, बी की वैल्यू 3 लिए, करेंगे हम, सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहले कोड देखते हैं, इससे हमें रिलेट करना है, ठीक है। तो हम दो सम है हमारे, मतलब गेट सम फंक्शन है, ए और बी हमारे दो पैरामीटर। बी जब तक 0 नहीं होता तब तक हम लूप में आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो हम जब हम कभी सम करते हैं तो उसमें कैरी भी आता है, कैरी आता है ना नॉर्मली, तो हम कैरी लिए हैं और ए और बी का एंड ऑपरेशन करेंगे तो कैरी में जाएगा। और ए की वैल्यू क्या होगा, ए और बी को हम एक्सॉर्ट करेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज देखेंगे। बी की वैल्यू क्या होगा, कैरी को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ए और बी, तो ए की वैल्यू 5 है तो बाइनरी में 5 को हम ऐसे लिखते हैं और 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इटरेशन 1 कैरी क्या था, ए और बी का एंड। एंड में क्या होता है, अपोजिट साइन 0 सेम साइन 1। तो यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 और 1 अपोजिट साइन तो 0, और बाकी जगह तो 0 है और ये भी 1 और यहाँ भी 0, मतलब सिमिलर साइन या सिमिलर बिट 1, अपोजिट 0, ठीक है। मीन्स ये एंड में कह सकते हैं कुछ इस तरह से, ये कब, जब हमारा बिट 1 होगा, 1 1 होगा तो 1 आएगा, 0 1 आएगा तो 0, 0 0 होगा तो 0, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे 1 आया तो कैरी हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, ए की वैल्यू जब हम प्रोग्राम में देखे थे, ये दोनों का एक्सॉर किया है, ठीक है। दोनों का एक्सॉर मतलब अपोजिट साइन 1 सिमिलर जो होंगे वो 0 होंगे। यहाँ 1 और 1 सेम है तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ 0 और 1 है तो क्या आ गया, 1। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 0, तो क्या आ गया, 1। और 0 0 का तो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसे जब हम बाइनरी में डेसिमल में लिखेंगे तो 6 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी है, ठीक है। कैरी कैरी हमारा क्या था, 1 था, कैरी हमारा क्या था, 1 था। तो 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या चीज है, इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ये 0 0 0 1, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में हमें 4 बिट मेंटेन करना है, तो ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ 0 0 1 है और एक 0 यहाँ से ऐड होगा विद लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट शिफ्ट, तो ये ऐसे राइट टू लेफ्ट 0 इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 2, इसलिए कैरी की वैल्यू क्या हो गया, मतलब बी की वैल्यू क्या हो गया, 2, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारा 6 है, बी की वैल्यू हमारा 2 है, दोनों को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। दोनों का जब हम एंड करेंगे, क्योंकि कैरी होता है, कैरी में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ए और बी का एंड करेंगे तो क्या होगा, 0 और 0 0 होगा, तो ये 0, ये 1 और 1 1 होगा, 1 और 0 अपोजिट है तो ये 0 होगा, और ये 0 0 0 होगा, तो इसे 2, तो कैरी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आप क्या ए की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ए और एक्सॉर बी, इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो क्या होगा, एक्सॉर में अपोजिट जो 1 0 होता है वो 1 होता है, ये 0 0 0 आ गया, 1 और यहाँ पे 1 सेम है तो 0 आ गया, 0 और 1 अपोजिट है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। एक्सॉर में अपोजिट वाले 1 0 वाले 1 होते हैं, अब 1 1 0 0 0 होते हैं। अब इसे डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या होगा, कैरी को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कितनी बार, 1 बार, एक बार करना है, ठीक है। कैरी हमारा क्या था, 0 0 1 0, जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 बिट मेंटेन करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा और इधर से एक इंसर्ट हो, तो इसे हम डेसिमल में क्या लिखेंगे, 4, इसलिए 4 आया। इटरेशन 3 में देखेंगे, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, जब हम दोनों को एंड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 है इसलिए 1 आएगा, क्योंकि एंड कर रहे हैं ना, इसीलिए अब यहाँ पे 4 आ गया, तो कैरी की वैल्यू क्या आएगा, 4। तो ए इक्वल ए और बी का दोनों का हम एक्सॉर करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। जब एक्सॉर करेंगे तो अब सिमिलर होते हैं, जो सिमिलर बिट होंगे वो 0 हो जाते हैं, तो यहाँ सब में 0 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या आएगा, तो कैरी करेंगे, कैरी हमारा क्या था, 4 था, कैरी हमारा क्या था, 4 था, ठीक है। तो 4 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 0 है, 1 0 0, ये 4 है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे 0 इंसर्ट हो जाएगा, तो इसे हम डेसिमल में क्या लिखेंगे, 8, क्या लिखेंगे, 8, तो ये 8 है बी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 8, तो कैरी हम लेंगे, पहले हम कैरी निकालना है, दोनों का एंड करेंगे, दोनों का एंड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि सिमिलर साइन 1 1 कहीं नहीं है ना, तो इसीलिए 0 आ गया यहाँ पे, तो कैरी हमारा 0,
अब एक वैल्यू क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगा, एक्सऑर ऑपरेशन है, अपोजिट वाले वन होते हैं, वन और जीरो, तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये तो जीरो ही हो गए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ पे जीरो और वन है, जीरो और वन है ना ये, तो इसलिए अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा वन, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 8। ठीक है, बी है, कैरी हमारा क्या था, कैरी हमारा क्या था, ये देखिए जीरो, कैरी हमारा क्या है जीरो, तो जब कैरी जीरो है तो उसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो लूप यहीं पे एंड हो गया। तो एक वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, क्योंकि रिटर्न हम ए कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिटर्न ए कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यही सेम लिए हैं, आउटपुट देखते हैं, ये देखिए 8 आ गया ना, तो ये प्रोग्राम सही है। तो एक बार आप अपने नोटबुक में ट्राई कीजिए।